तो पहले क्वेश्चन पढ़ लो। देयर इज अ पॉइंट P गिवन बाय कॉम्प्लेक्स नंबर Z, कॉम्प्लेक्स नंबर है represented by point P. It lies on the curve given by Z plus 1 by Z का mod equal to 2 in the argand plane. तो हमें C का लोकस निकालना है और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ mod Z निकालनी है। ठीक है, तो ये बड़ा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, स्पेशली द सेकंड पार्ट जहाँ पे हमें mod Z की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। बाकी का ट्राई वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो, उसके बाद फिर यहाँ सोल्यूशन उसका चेक कर सकते हैं। Z प्लस 1 बाय Z का mod 2 दिया हुआ है, इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की कि mod Z का स्क्वायर इज सेम एज Z इनटू Z का कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे मैंने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा Z स्क्वायर प्लस 1, इधर एलसीएम लेते हैं Z बार का, तो यहाँ आ जाएगा Z बार का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4। ब्रैकेट्स ओपन कर रहा हूँ, ये हो जाएगा Z स्क्वायर Z कॉन्जुगेट स्क्वायर प्लस Z कॉन्जुगेट स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू Z बार। ठीक है, यहाँ पे जो Z इंटू Z बार है उसको मैं लिख रहा हूँ mod Z पावर 4, क्योंकि Z इंटू Z बार mod Z स्क्वायर होएगा तो ये mod Z पावर 4 हो जाएगा। इसको लेफ्ट पे ले आते हैं, ये भी Z इंटू Z बार है तो mod Z स्क्वायर हो जाएगा, तो -4 mod Z स्क्वायर प्लस 1 प्लस Z बार स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो ये क्वांटिटी है इसमें हम काम करते हैं, मॉड यहाँ -4 mod Z स्क्वायर लिखा है, इसके दो टुकड़े कर लेते हैं, एक -2 mod Z स्क्वायर और एक -2 mod Z स्क्वायर। इसको ऐसे लिख देते हैं। इसके पीछे लॉजिक ये है, ये वाला mod Z स्क्वायर -1 का स्क्वायर बन जाएगा, तो mod Z का स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और जो ये है ये भी स्क्वायर बन जाएगा, Z माइनस Z बार का स्क्वायर। Z का स्क्वायर करेंगे ये आएगा, Z बार का स्क्वायर करेंगे ये आएगा, -2 Z बार, तो -2 mod Z स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। ऑफ कोर्स फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, बट कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए तो हमारे पास एक ट्रिक होती है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस आयोटा डाल के इसको मैं आयोटा के साथ ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर -1 करेगा तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, दिस कैन बी फैक्टराइज्ड। इसको लिख सकते हैं a माइनस b और a प्लस b। तो यहां से मेरे को ये इक्वेशन मिल जाएगी। सो पहले जब इसको 0 करेंगे तो ये किसकी इक्वेशन है। अब मैं mod Z स्क्वायर को वापस से Z बार लिख रहा हूं, Z बार। पहले ये टर्म लिख देता हूं माइनस आयोटा Z, फिर ये टर्म लिख देता हूं प्लस आयोटा Z बार -1 इक्वल टू 0। तो ये हमें पता है दिस रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है। और सिमिलरली ये भी सर्कल ही आ जाएगा, Z बार, इसको पहले लिख देता हूं प्लस आयोटा Z माइनस आयोटा Z बार -1 इक्वल टू 0। वैसे तो ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है, बट अगर किसी को याद नहीं है तो इसको मैं एक बार कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखा देता हूं। Z को ले लेते हैं x प्लस आयोटा y, तो ये वाला बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये मैं वर्बली कर रहा हूं, यहां से माइनस आयोटा x आएगा, या लिख ही लेते हैं इसको भी, माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा y प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा y -1 इक्वल टू 0। तो यहां से ये बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस आयोटा x प्लस आयोटा x, ये कट जाएगा, यहां से आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर y तो प्लस y, और यहां से भी माइनस आयोटा स्क्वायर y तो प्लस y, तो ये +2y हो जाएगा। तो ये तो हमें पता है, ये सर्कल की इक्वेशन है। सिमिलरली यहां भी सर्कल आ जाएगा, z को x प्लस आयोटा y डालते हैं तो यहां से सर्कल बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, उसकी वजह से यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, तो -y और -y आ जाएगा, तो -2y बन जाएगा, बाकी तो सब कुछ सेम रहेगा। तो ये हमने z का लोकस निकाल लिया। z का लोकस यहाँ पे सर्कल आ रहा है एंड दिस आर 2 सर्कल्स। तो एक बार को ड्रॉ करके देखते हैं ये सर्कल्स कैसे बन रहे हैं। तो जो ये पहला सर्कल है इसका सेंटर है -0, -1 और इसकी रेडियस है r1 बोल देता हूं, इसकी रेडियस है √2, सेंटर C1 बोल देते हैं। इसकी सेंटर है 0,1 और इसकी भी रेडियस है √2। ठीक है, तो पहले इसको ड्रॉ करेंगे हम, इस सर्कल को। 0,-1 इसका सेंटर है, तो ऐसा एक सर्कल बन जाएगा जिसका सेंटर है 0,-1। ठीक है, उस सर्कल का सेंटर 0,1 है, तो ये पॉइंट आएगा 0,1, तो ये पॉइंट कुछ यहां पे आएगा 0,1 और एक ऐसा सर्कल बन जाएगा कुछ। ठीक है, तो ये बेसिकली 2 सर्कल्स, z का लोकस बेसिकली 2 सर्कल्स हैं और इन सर्कल्स की खास बात ये है कि दोनों सर्कल्स ऑर्थोगोनल हैं, क्योंकि अगर सर्कल्स ऑर्थोगोनल होते हैं तो कंडीशन ये होती है कि उनके रेडियस का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू उनके डिस्टेंस का स्क्वायर, उनके सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इसकी रेडियस √2 है, तो यहाँ पे 2 आएगा, इसकी रेडियस भी √2 है, यहाँ भी 2 आएगा, और उनके जो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है जो कि 2 हो जाएगा, तो उसका स्क्वायर 4 आएगा। So locus of z is 2 orthogonal circles। z का लोकस यहाँ पे 2 orthogonal circles हो जाएगा। ठीक है, एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ mod z, ये तो बड़े आराम से आ जाएगा। जो mod z मैक्सिमम तब होएगा जब पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से मैक्सिमम होएगा। तो जो ये पॉइंट है या फिर जो ये पॉइंट है इसका डिस्टेंस ओरिजिन से मैक्सिमम है। जो ये वाला सर्कल है इसका सेंटर है 0,1, रेडियस है √2, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा 0,1 + √2। तो दिस पॉइंट इज फारदेस्ट फ्रॉम ओरिजिन, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू देगा mod z का। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ mod z विल बी 1 + √2। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आया।